नमस्कार मित्रों। देखिए मित्रों, आज के वीडियो में हम देख रहे हैं क्लास 7 के सामाजिक विज्ञान के भाग थर्ड इतिहास का टॉपिक है अध्याय नंबर 20 राजस्थान के राजवंश एवं मुगल। सभी कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, खास तौर से शिक्षक भर्ती परीक्षा जिसमें अभी आ रही है रीट एग्जाम, उसकी दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है सब के सब हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। चलिए, फर्स्ट फैक्ट दे रखा है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 के अंतर्गत हुआ था। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्लीटली इसे आप याद रखिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वह हुआ था 1526 ईस्वी के अंतर्गत, और किसके मध्य हुआ था? तो वह हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था, और जिसमें बाबर की विजय हुई थी और उसके बाद दिल्ली पर मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी। तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन बन रहे हैं, याद रखिएगा यहाँ से। चलिए, अगला फैक्ट दिया हुआ है, हेमचंद्र। हेमचंद्र कौन थे, देखते हैं इनके बारे में। हरियाणा के रेवाड़ी में रहने वाले थे हेमचंद्र, जो कि हेमू के नाम से प्रसिद्ध थे। विक्रमादित्य के नाम से वो दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि हेमचंद्र या हेमू जो है वो दिल्ली की गद्दी पर किस नाम से बैठे थे? तो वो बैठे थे विक्रमादित्य के नाम से। तो इसे याद रखिएगा, कंप्लीटली काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। नेक्स्ट है, उसने अपने नाम के सिक्के भी चलाए थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नवंबर 1556 में मुगल सेना ने उसे परास्त किया था। तो याद रखिएगा, मुगल सेना, क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि मुगल सेना ने हेमचंद्र यानी कि हेमू को कब परास्त किया था? तो नवंबर 1556 के अंतर्गत। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से बन रहे थे, कंप्लीटली आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, मुगल शासकों का सर्वाधिक प्रतिरोध मेवाड़ के महाराणाओं ने किया था। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि मुगल शासकों का सर्वाधिक प्रतिरोध किसने किया था? तो मेवाड़ के महाराणाओं ने किया था, और उसमें मुख्य रूप से जो थे वो थे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, जो है वो प्रमुख थे इसमें। चलिए, अगला फैक्ट दे रखे हैं। अब देखते हैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है जो कंप्लीटली हम देखते हैं। तो देखिए, इनका जो जन्म हुआ था वह हुआ था 9 मई 1540 को, और ज्येष्ठ, उस दिन जो दिन था वो था ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया थी, विक्रम संवत 1597 था, और कुंभलगढ़ में उनका जन्म हुआ था। तो ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कंप्लीटली से याद रखिएगा। और ये भी बहुत बार पूछा जाता है, ये तिथि भी बहुत बार पूछी जाती है ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को, तो ये भी आप कंप्लीटली याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट है, इनके पिता का नाम था महाराणा उदय सिंह, माता का नाम था जयवंता बाई। ठीक है, तो दोनों नाम भी आप याद जरूर रखिएगा। अगला फैक्ट है, महाराणा उदय सिंह की 28 फरवरी 1572 को मृत्यु हो गई थी। तो महाराणा उदय सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 28 फरवरी 1572 को हो गई थी, और उसी दिन महाराणा प्रताप को 32 वर्ष की उम्र में गोगुंदा के अंतर्गत जो इनका राज्यारोहण हो गया था। तो याद रखिएगा, कितनी वर्ष की उम्र में जो है महाराणा प्रताप का राज्यारोहण हुआ था? तो वो हुआ था 32 वर्ष की उम्र में। कहाँ हुआ था? ये काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में, कहाँ हुआ था? गोगुंदा के अंदर। ठीक है, इसे आप कंप्लीटली याद जरूर रखिएगा। चलिए, और राजा बनने के बाद उन्होंने जो है अपना केंद्र किसे बनाया था? कुंभलगढ़ और गोगुंदा, इन दोनों स्थानों को अपना केंद्र उन्होंने बनाया था। किसने? महाराणा प्रताप ने। चलिए, नेक्स्ट फैक्ट दे रखा, हल्दी घाटी का युद्ध। अब देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध जो है सबको पता ही है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से बहुत बार एग्जाम में। तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। अकबर ने मानसिंह को प्रधान सेनानायक बनाकर प्रताप के विरुद्ध भेजा। अकबर ने भेजा, जब युद्ध हो रहा था हल्दी घाटी का, जब युद्ध शुरू होना था उससे पहले जो है मान सिंह को भेजा था अकबर ने। ये भी याद रखिए, काफी इंपोर्टेंट है। और 18 जून 1576 को हल्दी घाटी के मैदान में युद्ध शुरू हुआ था। तो यही डेट है, 18 जून 1576 हल्दी घाटी का युद्ध। तो डेट कंप्लीट याद रखेगा, आरबीएससी की बुक में यही डेट दी हुई, तो आप यही याद रखिएगा। चलिए, बाकी फिर जो है एग्जाम में जैसे ही ऑप्शन हो उस ऑप्शन के साथ देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप के साथ जब युद्ध हुआ था तो महाराणा प्रताप के साथ रावत, किशनदास, भीम सिंह, डोडिया, रामदास, मेड़तिया और रामशाह तंवर, जालामान, जालाविदा, जाला सॉरी मान सिंह सोनगरा, ये सब के सब उनके साथ युद्ध में शामिल थे। तो ये नाम भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रताप के चंदावल दस्ते के अंदर। याद रखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, चंदावल दस्ता और हरदावल दस्ता के बारे में, हरावल दस्ते के बारे में। तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। चंदावल दस्ते में कौन कौन थे? पुरोहित गोपीनाथ, जयमल मेहता, चारण जैसा आदि जो है मुख्य रूप से थे वहां पर, और मध्य भाग में बाई और भामाशाह और उनके सैनिक थे। ठीक है, और चंदावल दस्ते में ही घाटी के मुहाने पर राणा पुंजा जो था वो वहां थे, नेतृत्व भील लोग को तीर कमान लेकर वहां खड़े थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, हरावल दस्ते के अंदर कौन थे? तो वहां छुंडावत के साथ अग्रिम पंक्ति में हकीम खान सूरबी थे। ठीक है, हकीम खान सूर ये थे वहां पर।
और मुगल सेना का सर्वप्रथम आक्रमण इन्होंने ही किया था। सर्वप्रथम आक्रमण, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि मुगल सेना पर, हल्दीघाटी के युद्ध में मुगल सेना पर सर्वप्रथम आक्रमण किस दल ने किया था? तो याद रखिए हरावल दस्ते ने किया था। ठीक है, चुंडावत के साथ अग्रिम पंक्ति में हकीम खान सूरवी थे, इन्होंने सबसे पहले आक्रमण किया था। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, मुगल इतिहासकार, एक मुगल इतिहासकार थे जिनका नाम था बदायूनी। बदायूनी ने भी स्वीकार किया है कि मेवाड़ी जो सेना थी उनका आक्रमण का वेग इतना तीव्र था कि मुगल सेना ने बनास के दूसरे किनारे तक 5 से 6 कोस तक, यानी कि 10 से 15 किलोमीटर भागकर अपनी जान बचाई थी। ये भी याद रखिए। तो इस मुगल इतिहासकार का नाम आप याद रखिएगा, बदायूनी। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मुगल लश्कर ने गोगुंदा में, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, किसने, मुगल लश्कर ने गोगुंदा में अपने क्षेत्र के इर्द गिर्द ईंटों की इतनी बड़ी दीवार का निर्माण करवाया कि प्रताप के घुड़सवार भी कूद कर अंदर ना आ सके। तो ये कहाँ निर्माण करवाया था उन्होंने? याद रखिए, था गोगुंदा के अंतर्गत, जब युद्ध हो रहा था तब। नेक्स्ट है, गोगुंदा में मुगल सेना की हालत बंदी जैसी हो गई थी, यहीं पर हुई थी, मुगल लश्कर ने ही ये सब बनवाया था यहाँ पे। नेक्स्ट है, भीलू राणा पुंजा जो था, उसके नेतृत्व में प्रताप के सैनिकों ने गोगुंदा की पूरी सीमा पर नाकेबंदी कर ली थी, जिससे बाहर की कोई भी खाद्य सामग्री वगैरह यहाँ नहीं आ पाई, और ये जो भी थे यहाँ मुगल लश्कर वगैरह इनके साथ, इन सब की यही मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट फैक्ट दे रखा, अकबर ने 3 बार शाहबाज खान को प्रताप के विरुद्ध भेजा था। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अकबर ने 3 बार किसे प्रताप के विरुद्ध भेजा था? तो वो थे शाहबाज खान। यह पॉइंट याद रखिएगा। अगला पॉइंट दिया हुआ है, अक्टूबर 1582 ईस्वी में प्रताप ने अपने सैनिकों के साथ मुगलों के प्रमुख थाने दिवेर राजसमंद को घेर लिया था। यानी दिवेर पर जो है आक्रमण हुआ था, वो कब हुआ था? 1582 के अंतर्गत। ठीक है, ये आप पॉइंट यहां से याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, हल्दीघाटी युद्ध के बाद प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाई। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। हल्दीघाटी युद्ध के बाद प्रताप ने किसे अपनी राजधानी बनाई थी? तो राजधानी बनाई थी किसे? चावंड को बनाई थी। ये काफी इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, इसे आप कंप्लीटली याद जरूर रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये। नेक्स्ट फैक्ट है, 19 जनवरी 1597 ईस्वी को 57 वर्ष की उम्र में चावंड में ही स्वाधीनता के इस महान पुजारी की अंतिम सांस ली। मतलब प्रताप की जो है यहाँ मृत्यु हो गई थी, चावंड के अंतर्गत हुई थी 57 वर्ष की उम्र में, 19 जनवरी 1597 के अंतर्गत। डेट भी याद रखिएगा, वर्ष भी याद रखिएगा, और कहाँ हुई थी ये भी याद रखिएगा, तीनों पॉइंट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है, चावंड के निकट बाडोली गांव के अंतर्गत प्रताप की समाधि बनी हुई है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि प्रताप की समाधि जो है वो कहाँ बनी हुई है? बाडोली के अंतर्गत। ठीक है, बाडोली गांव में बनी हुई है, गांव का नाम आप याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया हुआ है, प्रताप ने विश्व वल्लभ जो संसार को प्रिय हो नाम से वृक्ष आयुर्विज्ञान ग्रंथ की रचना करवाई थी। तो याद रखिए कि प्रताप ने किस नाम से वृक्ष आयुर्विज्ञान ग्रंथ की रचना करवाई थी? तो वो था विश्व वल्लभ। ठीक है, जो संसार को प्रिय, ये इसका अर्थ है। चलिए अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 14 दिया हुआ है। अब नेक्स्ट अकबर के प्रताप के बाद में आते हैं स्वाभिमानी अमर सिंह राठौड़। स्वाभिमानी अमर सिंह राठौड़। तो अमर सिंह राठौड़ के बारे में देखते हैं कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रखे। मुगल शासक शाहजहां को उसके दरबार में जाकर चुनौती दी थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुगल शासक शाहजहां को अपने दरबार में जाकर चुनौती देने वाले कौन थे? तो अमर सिंह राठौड़। ये नाम आप कंप्लीटली याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ये भी। इनका जन्म हुआ था 12 दिसंबर 1613 ईस्वी के अंतर्गत। जोधपुर के शासक गज सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे ये। ठीक है, शाहजहां ने अमर सिंह को उच्च मनसब, इनको जो है अमर सिंह को शाहजहां ने उच्च मनसब राव की पदवी दी थी और नागौर का परगना भी दिया था। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट फैक्ट दिया हुआ है, वीर दुर्गादास राठौड़। वीर दुर्गादास राठौड़ की भी कथा बहुत ही अच्छी है, इनके भी जो भी डिटेल्स है बहुत ही काफी मोस्ट हैं, तो देख लीजिए इनके बारे में भी। इनका जन्म हुआ था 13 अगस्त 1638 के अंतर्गत मारवाड़ के सांवला गांव के थे ये। कौन से गांव के? सालवा गांव के थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इनके पिता का नाम था आस्करण, जो कि मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री थे ये, इनके पिताजी। ठीक है, इन्होंने अजीत सिंह की रक्षा की थी। किन्होंने? वीर दुर्गादास ने। क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य? देखो, एक तो अजीत सिंह की रक्षा की, और राठौड़ मुगल के संघर्ष भी सुधारे। दूसरा, राठौड़ सिसोदिया गठबंधन में भी भूमिका निभाई। तो ये 3 महत्वपूर्ण इनके कार्य थे, इनके तीनों को आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट दे रखा है, दुर्गादास जीवन के अंतिम क्षणों में, यानी उनकी मृत्यु जो है कहाँ हुई थी? उज्जैन मध्य प्रदेश के अंतर्गत, वहीं पर उन्होंने अंतिम सांस ली थी, और इनकी मृत्यु हुई थी 22 नवंबर 1718 को इनका देहांत हो गया था। नेक्स्ट एक पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है, इसे आप याद रखिएगा कि उज्जैन में शिप्रा नदी के पूर्वी किनारे पर लाल पत्थर की छतरी बनी हुई है इनकी। तो याद रखिएगा इनकी छतरी कहाँ बनी हुई है? तो वो छतरी बनी हुई है
शिप्रा नदी पर उज्जैन के अंतर्गत लाल पत्थर से बनी हुई थी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट दिया हुआ है, औरंगजेब ने 1679 के अंतर्गत यानी कि 1679 में जजिया कर जो है पुनः लगाया था। तो याद रखिए कब लगाया था पुनः, जजिया कर पुनः कब लगाया था, 1679 के अंतर्गत। नेक्स्ट फैक्ट है 1680 में देबारी में मेवाड़ और औरंगजेब की सेना के बीच में युद्ध हुआ था। ये याद रखिए, देबारी में मेवाड़ और औरंगजेब की सेना के बीच में युद्ध कब हुआ था, तो वो हुआ था 1680 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है महाराजा सूरजमल। महाराजा सूरजमल के बारे में देख लीजिए, ये भरतपुर के लोकप्रिय शासक थे। कहाँ के, भरतपुर के, याद रखिएगा। और इनके पिता का नाम था बदन सिंह, जिन्होंने डिग बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया था। किसे, भरतपुर का जो डिग शहर है उसकी, उसे इन्होंने बचाया था। ठीक है, किसने, बदन सिंह ने। और याद रखिए भरतपुर शहर की स्थापना किसने की थी, वो की थी सूरजमल। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, भरतपुर शहर किसने बसाया था या इसकी स्थापना किसने की थी, सूरजमल ने। ठीक है, याद रखिए राजा सूरजमल ने। अब देखिए इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनका देहांत हो गया था 25 दिसंबर 1763 ईस्वी के अंतर्गत। ठीक है, तो ये भी डेटा आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट फैक्ट दे रखा, पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट फैक्ट है हरावल दस्ता। हरावल दस्ता का मतलब होता है सेना का अग्रिम भाग, उसे कहा जाता है हरावल दस्ता। नेक्स्ट फैक्ट है चंदावल दस्ता। सेना का जो पीछे वाला भाग होता है उसे कहा जाता है चंदावल दस्ता। नेक्स्ट है छापामार युद्ध। छापामार युद्ध का अर्थ क्या होता है, यानी अचानक आक्रमण कर भाग जाने वाली जो युद्ध की पद्धति होती है उसे कहा जाता है छापामार युद्ध। चलिए नेक्स्ट है, लास्ट पॉइंट दिया हुआ है खालसा। खालसा का होता है केंद्रीय अधिकार क्षेत्र, उसे कहा जाता है खालसा। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जल्दी से कर लीजिएगा और चैनल पर बने रहिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम की दृष्टि से हम लाते रहेंगे। तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।